तो सारे काम माँ देखती है कि शाम के लिए लकड़ियाँ है कि नहीं, कौन सी सब्जी बनानी है। गौशाला के काम हो गया, पर आज माँ घर पे नहीं है तो सारे काम मुझे देखने पड़ रहे हैं। चाबी की जिम्मेदारी दादी ने दिवाकर को दे रखी है ना। दिवाकर भरोसेमंद इंसान, हम नहीं है, तुम पे उतना भरोसा नहीं। माँ और दादी घर पे नहीं है तो घर का माहौल एकदम सुनसान सा हो रखा है। और सेब के पेड़ पे भी आजकल फूल खिले हुए हैं बहुत सारे। घर को अकेले संभालना मतलब घर के सारे काम अकेले अकेले संभालना मुश्किल है मेरे लिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 5:30 बजे से। और आज तो दिन भर में इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा कि व्लॉग बनाने का भी टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आज सुबह सुबह के टाइम माँ चली गई हैं नानी के घर। वहाँ जल यात्रा है तो इसीलिए माँ को जाना था वहाँ। और घर पे आजकल दादी भी नहीं है, दादी जा रखी है बुआ के घर। इसकी वजह से थोड़ा सा अस्त व्यस्त माहौल हो गया था। बाकी आज दिन भर में मौसम ठीक ठाक ही था, मिक्स वेदर हो रखा था। सुबह के टाइम हमेशा की तरह प्यारी धूप खिली हुई थी और थोड़ी देर बाद बादल आए, बारिश हुई और अभी शाम के टाइम भी क्लाउडी वेदर हो रखा है। साथ ही साथ अभी शाम के टाइम घर के आसपास का माहौल एकदम शांत सा हो रखा है। किसी किसी टाइम पंछियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, बाकी एकदम शांत माहौल है। और साथ ही साथ यहाँ से इस पहाड़ी पे जो केदारनाथ वाला रूट जाता है मुनकटिया से गौरीकुंड होते हुए, यहाँ पे काम चल रहा है। इस वाले रास्ते को अच्छे से बना रहे हैं तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा है। अपने पास रस्सी लेके अभी मैं जा रही हूँ अपने घर से पुराने वाले घर की साइड। वहाँ से मुझे लकड़ियाँ लेके आनी है। जब घर पे माँ होती है तो सारे काम माँ देखती है कि शाम के लिए लकड़ियाँ है कि नहीं, कौन सी सब्जी बनानी है। गौशाला के काम हो गया, पर आज माँ घर पे नहीं है तो सारे काम मुझे देखने पड़ रहे हैं। खैर कोई नहीं, आज घर में बस हम भाई बहन ही हैं, दादी भी नहीं है। और अभी घर से मैं पहुंच गई हूं घर के ठीक सामने वाली धार में। अभी मस्त ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट है और इसी के साथ साथ यहाँ से किमाड़ा मोहल्ले के नज़ारे देखिए बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ पहाड़ों में आजकल सरसों की हार्वेस्टिंग का काम जारी है और अभी यहाँ पे अमीशा और चाची जी लगे हैं अपने खेत में सरसों निकालने पे। अभी घर से मैं किमाड़ा मोहल्ले के ठीक सामने वाली धार में हूँ। लगभग मैं पुराने वाले घर के लिए आधे रास्ते तक आ गई हूँ, पर मैं घर से चाबी लाना ही भूल गई पुराने वाले घर की। बिना चाबी के वहाँ से लकड़ियाँ भी कैसे लेके आनी है, क्योंकि वहाँ लॉक रहता है। अभी दिवाकर को बोला है मैंने चाबी के लिए। फाइनली अभी दिवाकर पहुँच गया है चाबी लेके, मैं तो भूल ही गई थी। और यहाँ पुराने वाले घर की चाबी की जिम्मेदारी दादी ने दिवाकर को दे रखी है ना। दिवाकर भरोसेमंद इंसान, हम नहीं है, तुम पे उतना भरोसा नहीं। मजाक कर रहा है। अभी मैं पहुंच गई हूं अपने पुराने वाले घर पे और अब तो धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है। इसी के साथ साथ यहाँ की साइड जो लोग आ रखे थे अपने खेतों में सरसों निकालने के लिए, वो भी घर की ओर चले गए हैं। और हमारा जो ये पुराने वाला घर है ये किमाड़ा मोहल्ले से थोड़ा सा दूर है, अकेली जगह पे। तो मुझे अंधेरा होने से पहले यहाँ से जाना है। मुझे डर लगता है अंधेरे में अकेले अकेले। पुराने वाले घर की साइड जो चाबी लेके मैं आई थी वो चाबी वो थी ही नहीं जहाँ से मुझे लकड़ियाँ लेके आनी थी। पहले तो मैं आई बिना चाबी के, उसके बाद दिवाकर से चाबी मंगवाई, वो भी नहीं थी। फिर अभी दिवाकर को दोबारा से आना पड़ा घर से उसी कमरे की चाबी लेके जहाँ से हमें लकड़ियाँ लेके आनी थी। थोड़े से टाइम में इतने सारे ट्विस्ट आ गए और मेरी आफत आ गई। आफत आ गई दिवाकर की भी, इधर उधर भागते भागते। बाकी अभी लकड़ियों की भारी बांध दी है और अभी तो अंधेरा भी होने लग गया है, ज़्यादा अंधेरा। चलते हैं अब यहाँ से घर की ओर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है दूसरा दिन और अभी सुबह के लगभग 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। और कल की तरह आज भी पूरा आसमान पैक हो रखा है बादलों से। आजकल तो लगभग हमेशा बारिश वाला मौसम हो रहा है। बाकी अभी सुबह सुबह का टाइम तो नहीं है, बट अभी मुझे जाना है खेतों की ओर सरसों निकालने और साथ ही साथ उससे पहले गौशाला भी जाना है, गौशाला के काम निपटाने। माँ और दादी घर पे नहीं है तो घर का माहौल एकदम सुनसान सा हो रखा है। अभी मैंने गौशाला के काम भी निपटा दिए हैं और अब चलते हैं खेतों की ओर। आज भी मुझे सरसों निकालने वाला काम करना है और
जब घर पे अकेले रहो तो सारे काम निपटाते निपटाते टाइम का पता ही नहीं चलता है। सुबह के लगभग 11 बजे का टाइम हो गया है। गौशाला से अभी मैं आई हूँ अपने जौ वाले खेतों की ओर और इन्हीं खेतों से मुझे यहाँ ऊपर के खेतों में जाना है। वहाँ सरसों बो रखी है। बाकी हमारे जो यहाँ वाले खेत हैं, इन खेतों में 1-2 पेड़ सेब के भी हैं। 2 ये हैं, एक ये है और एक यहाँ की साइड भी है। और सेब के पेड़ पे भी आजकल फूल खिले हुए हैं बहुत सारे। पहुंच गई हूँ फाइनली अभी मैं उस वाले खेत में जहाँ से आज मुझे सरसों की हार्वेस्टिंग करनी है। बाकी इस वाले खेत में सरसों की फसल बहुत ही अच्छी पक रखी है, मतलब एक साइड से निकालने के लिए। बीच बीच में कुछ कुछ पौधे तो नहीं पक रखे हैं, उनको अभी रहने देंगी, पर ज़्यादातर पौधे अच्छे से पक रखे हैं। इसी के साथ साथ अभी प्यारी धूप भी खिल गई है। साथ ही साथ यहाँ से नीचे दिख रहा है किमाड़ा मोहल्ला, और किमाड़ा मोहल्ले के ठीक ऊपर यहाँ की साइड जो ये बर्फीली पहाड़ी है, ये है केदारनाथ पीक। दिन के अभी ठीक 12 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैंने लगभग सरसों के आधे खेत से सरसों निकाल दी है। बाकी जो सरसों की फसल होती है, इसके बीच बीच में छोटे छोटे बहुत सारे क्रीचर देखने को मिलते हैं, रंग बिरंगे। वैसे तो उनको लेडी बग बोला जाता है, पर हम उनको बोलते हैं फेल पास। क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक कहानी है। बहुत सारे लोगों को ये कहानी पता भी होगी। तो बचपन में जब भी हम सरसों के खेत की ओर माँ या दादी के साथ आते थे तो हम लेडी बग को अपनी हथेली पे लेके फेल पास ऐसे बोलते थे, तब तक जब तक लेडी बग हमारे हाथ से उड़े ना। और हम ये मानते थे कि अगर लेडी बग फेल पे उड़ी, मतलब उस टाइम उड़ी जिस टाइम हमने फेल बोला, तो हम एग्ज़ाम में फेल होंगे, और अगर पास पे उड़ी तो हम पास होंगे। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, पर बस ऐसा मानते थे बचपन में। बाकी अभी भी खेत के लगभग आधे हिस्से में सरसों निकालनी बाकी है। यहाँ ऊपर की साइड तो सरसों हरी है, मतलब अभी पक्की नहीं है, और यहाँ नीचे की साइड से निकालनी बाकी है। थोड़ी देर निकालती हूँ सरसों, उसके बाद मुझे घर जाना है लंच बनाने के लिए। अभी लगभग दिन के 1 बजने वाले हैं और फाइनली इस वाले खेत से मैंने सारी सरसों की हार्वेस्टिंग कर दी है। मतलब जो सरसों पक रखी थी वो सारी सरसों निकाल दी है। अभी भी इस खेत में बहुत सारी सरसों है जिसकी हार्वेस्टिंग करना बाकी है, पर अभी वो हरी है, उसको पकने में अभी टाइम लगेगा। बाकी मैंने आज जितनी भी सरसों निकाली है उसको अब मुझे घर लेके जाना है भारी बांध के। धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। थोड़ी देर पहले सोचा था मैंने घर जाने का, पर मैंने सोचा इस खेत को निपटा के ही जाती हूँ। मतलब जितनी भी सरसों हैं पक रखी, उस सब को निकाल के जाती हूँ, फिर दोबारा यहाँ आने की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। सरसों के पौधों की भारी बांधने के लिए घर से मैं रस्सी तो लेके आई थी, साथ ही साथ मैं ये साड़ी भी लेके आई हूँ, और अभी मैंने भारी बांध दी है। जितनी भी सरसों मैंने निकाली थी इस खेत से, सबको मैंने यहाँ भारी पे बांध दिया है। और ये साड़ी इसलिए बांध रखी है इस पे, ताकि सरसों के बीज झड़े तो इसके अंदर ही रहे, ज़मीन पे न गिरे। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। घर तक आते आते तो हालत ख़राब हो गई। तेज़ धूप और ऊपर से सरसों भी बहुत ज़्यादा भारी है, और साथ ही साथ भारी भी पूरी तिरछी हो गई यहाँ तक आते आते, क्योंकि सरसों के पौधे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो हो ही जाती है भारी तिरछी, इधर उधर हो जाते हैं पौधे। घर के चौक की यहाँ वाली साइड हमने सरसों स्टोर करके रखा है मंडाई के लिए। यहाँ पे ये जितनी भी सरसों हैं ये माँ ने ऐसे रखी है अरेंज करके, और आज एक भारी मैं भी लेके आई हूँ, तो इसको भी माँ ही रखेगी। मुझे नहीं आता है कैसे रखना है, इधर उधर हो जाएगा। सरसों की भारी के चारों ओर मैंने जो साड़ी बांध रखी थी, इस पे देखिए कितने सारे बीज झड़ रखे हैं सरसों की। बस यही फ़ायदा है साड़ी बांधने का। दोपहर के अभी लगभग 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी मैंने दोपहर का खाना भी पका के रेडी कर दिया है। यहाँ इस कुकर पे मैंने बनाए हैं चावल, और साथ ही साथ यहाँ इस लोहे की कढ़ाई पे मैंने बनाए हैं राजमा दाल। बाकी अभी घर पे बस मैं ही हूँ, और खाना मैंने बनाया है 4 लोगों का, एक मैं और 3 मेरे छोटे भाई हैं। आजकल दीपू दिवाकर देवेश हमेशा सोनप्रयाग जाते हैं, वहाँ लॉज का काम निपटा रहे हैं। अभी कुछ काम बाकी है वहाँ, तो उनके लिए भी मैंने खाना बनाया है। देखते हैं कितनी देर में आते हैं वो लोग। अभी इवनिंग के लगभग 6:50 हो रहे हैं, और
शाम के टाइम खाना वाना खाने के बाद मैं लग गई थी हमेशा की तरह वीडियो एडिट करने पे। बाकी अभी मैं हूँ अपनी किचन की छत पे, ब्लॉग अपलोड करना है। और अच्छा हुआ मैं अपने भाइयों के लिए नहीं रुकी खाना खाने के लिए। दोपहर के टाइम बोला कि हमारे लिए खाना बना के रखना, और अभी लगभग 7 बजे का टाइम होने वाला है, अभी तक नहीं पहुँचे सोनप्रयाग से। कुछ काम पड़ गया था, इसकी वजह से नहीं आ पाई टाइम से। और ब्लॉग अपलोड करने के बाद मुझे जाना है गौशाला के काम निपटाने हैं। माँ और दादी घर पे नहीं है तो बहुत मुश्किल सा हो रहा है सारे कामों को एक साथ देखना। घर को अकेले संभालना, मतलब घर के सारे काम अकेले अकेले संभालना मुश्किल है मेरे लिए। बाकी दीपू दिवाकर देवेश तो थोड़ी देर में आएंगे। आज की व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।